भोपाल से यह बजट को लेकर इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021 और 22 को लेकर किसान कर्मचारियों को बजट में राहत देगी सरकार। किसानों को किसान सम्मान निधि देने का प्रावधान, ₹4,000 सालाना दी जाएगी किसान सम्मान निधि। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं बजट से रिलेटेड, जिसमें किसान कर्मचारियों को बजट में राहत देगी सरकार। 0% ब्याज पर 800 करोड़ रुपए का अनुदान रहेगा, जिसमें सरकार पर सालाना 1400 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार रहने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, पहले जान लेते हैं कि किसान कर्मचारियों को बजट में राहत देने वाली है सरकार, तो क्या कुछ जानकारी है? जल्द ही मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो मसौदे भेजे गए हैं बजट को लेकर, उनकी माने तो जो बजट में युवाओं, इसके साथ ही जो कर्मचारी होते हैं और जो किसान हैं, उनके लिए कुछ बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 4,000 रुपये की बात की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, इसके साथ ही राज्य सरकार 4,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में मध्य प्रदेश के किसानों को देने जा रही है। इसके साथ ही अल्प अवधि के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, तो उसके लिए 800 करोड़ रुपए का अनुदान देने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। ये दोनों ही योजनाएं जो बजट में हमको देखने को मिलेंगी, इनका सीधा सीधा फायदा शिवानी किसानों को मिलेगा, क्योंकि किसान फसल के लिए लोन लेते हैं तो अल्प अवधि के लिए उनको लोन लेना की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार उस अल्प अवधि के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण भी देगी और इसके लिए सरकार 800 करोड़ रुपए का अनुदान देने की तैयारी भी कर रही है। और बजट के बाद हम देखेंगे कि इस तरह की जो योजना है वो लागू मध्य प्रदेश की धरती पर हो जाएंगे। इसके साथ ही जो कॉमन सेंटर्स होते हैं, करीबन 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर और 5 कॉमन सेंटर भी सरकार खोलने जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के करीबन 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा सीधा भार सरकार की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। 1400 करोड़ रुपए का सरकार के सामने आर्थिक भार आ जाएगा। लेकिन ये इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार खासकर युवाओं, किसानों और कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके महंगाई भत्ता, क्योंकि महंगाई भत्ता को लेकर जैसे जैसे केंद्र सरकार अपने जो कर्मचारी होते हैं उनके महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी करती है, वैसे ही राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता होता है, जिसको हम डीए कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी करती है। लेकिन कोरोना काल के चलते राज्य सरकार के ने कर्मचारियों के डीए में वृद्धि नहीं की थी। लेकिन अब जब बजट आने जा रहा है तो जो सूत्रों से जानकारी मिली है शिवानी, उसमें सरकार डीए देने की भी घोषणा कर सकती है, जिससे सरकार पर 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इसमें एक और बात सामने आ रही है, जैसे कि 0% ब्याज पर 800 करोड़ रुपए का अनुदान राशि जिसमें दी जाएगी, जिसमें सालाना 1400 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय प्रभार रहेगा। ये किस नजर से देखते हैं? अनुदान की बात की जा रही है शिवानी। इसमें अल्प अवधि के लिए लोन दिया जाता है किसानों को। इसमें जो अल्प अवधि के लिए लोन होता है, किसान के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, क्योंकि फसल लाभ का धंधा बनाने की कोशिश की जा रही सरकार के द्वारा, लेकिन अभी भी कई तरह की अड़चनें हैं जिसको दूर करने की कोशिश केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ऐसे में फसल के लिए कई किसानों के द्वारा लोन लिया जाता है, तो वो लोन 0% ब्याज दर पर दिया जाएगा। केवल वो फसल की अवधि तक के लिए लोन दिया जाएगा। तो ऐसी फसलों के लिए ऐसे अल्प अवधि जो लोन होता है वो 0% पर दिया जाएगा। उसके लिए 800 करोड़ रुपए का अनुदान देने जा रही है शिवानी। ये अतिरिक्त भार नहीं है, अनुदान है इस योजना के लिए, किसानों के लिए, ताकि इस राशि जो अनुदान के मद की जो 800 करोड़ रुपए की राशि रहेगी, इसमें से जो कृषि विभाग है वो किसानों को लोन देगा और जब वो लोन वापस कर देंगे तो फिर वही राशि वापस इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो ये अनुदान है, ये प्रावधान नहीं है। बिल्कुल वैभव, सरकार पर जो सालाना 1400 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार है, उसी को लेकर 0% ब्याज पर 800 करोड़ का अनुदान देने जा रही है सरकार, जिसमें किसान कर्मचारियों को बजट में राहत देने वाली